बेसिक ऑपरेटर्स के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स पाइथन लैंग्वेज हमें ऑफ़र करती है, जिनमें आज हम कुछ ऑपरेटर्स की बात करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं जिन में हम वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और हमें रिटर्न में ट्रू या फॉल्स शो होंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो भी कंडीशन होनी चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं दो वैल्यूज़ आपस में कंपेयर करता हूँ और मैं जो ऑपरेटर यूज़ करने जा रहा हूँ इट इज़ कॉल्ड इक्वल टू। तो जब मैं लिखूँगा कि 5 के बराबर है, सो मुझे आंसर ट्रू शो हो रहा है। और अगर मैं रॉन्ग स्टेटमेंट लिखूँ लाइक 5 = 4, तो मुझे यहाँ पर फॉल्स रिटर्न में शो हो रहा है। इसी तरह ग्रेटर देन का जो ऑपरेटर है लाइक 6 > 7, तो रिटर्न में मुझे फॉल्स शो हो रहा है क्योंकि 6 7 से ग्रेटर नहीं है। और अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि 6 > 5, तो मुझे ट्रू मिलेगा। लेट्स सपोज 5 < 7, तो मुझे आंसर ट्रू शो हो रहा है क्योंकि 5 एक्चुअली 7 से लेस हैं। लेकिन अगर मैं 5 < 5 ही करूं तो मुझे फॉल्स शो हो रहा है क्योंकि 5 के बराबर है बट लेस नहीं है। इसी तरह हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स में एक ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, जिनमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं और दोनों में से अगर एक भी ट्रू हुई तो हमारा आंसर ट्रू आना चाहिए। कंडीशंस ये है कि एक नंबर दूसरे से या तो बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है। लाइक 6 या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो 7 के। तो 6 ना ही 7 से ग्रेटर है और ना ही इक्वल है, तो मुझे यहाँ पर फॉल्स रिटर्न में मिलेगा। और अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि 7 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 5, तो मुझे ट्रू यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि 7 एक्चुअली 5 से ग्रेटर है। इसी तरह लेस देन के लिए आप इस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, तो 6 से लेस तो नहीं है बट 6 के इक्वल है, तो इसीलिए मुझे ट्रू मिलेगा। और नॉट इक्वल के लिए लेट्स सपोज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 7 6 के इक्वल नहीं है, तो मेरी बात बिल्कुल सही है और मुझे आंसर ट्रू शो होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं और हमारे पास 3 किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, एंड नॉट। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं x, y, z, और जो ऑपरेंड्स मैंने इन्हें असाइन किए हैं वो है ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। और मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ करना चाह रहा हूँ। एंड ऑपरेटर आपको तभी ट्रू रिटर्न में देगा अगर आपके दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हों। अगर इनमें एक भी फॉल्स एग्जिस्ट कर रहा हो तो आपको फॉल्स आंसर शो होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर x एंड y, इन दोनों का मैं कंपैरिजन देखना चाह रहा हूँ। तो x का जो ऑपरेंड है वो ट्रू है और y का ऑपरेंड आपके पास फॉल्स है, तो मुझे आंसर फॉल्स ही मिलेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू एंड कंडीशन कि मेरे दोनों जो ऑपरेंड्स है वो ट्रू होने चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x और z का कंपैरिजन करना चाहूँ तो मुझे ट्रू शो हो रहा है क्योंकि x भी ट्रू है और z का जो ऑपरेंड है वो भी ट्रू है, तो मुझे एंड ऑपरेटर यूज़ करते हुए ट्रू आंसर शो हो रहा है। और ऑपरेटर में कंडीशन ये है कि अगर आपका एक भी ऑपरेंड फॉल्स ट्रू हो तो आपको आंसर ट्रू ही मिलेगा। लाइक यहाँ पर हम x और y करें तो हमें ट्रू शो हो रहा है। x का जो ऑपरेंड है वो ट्रू था और y का ऑपरेंड फॉल्स, तो मुझे ट्रू इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इसमें एक ट्रू एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह नॉट ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँ कि x इज़ नॉट y, तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमें ट्रू शो होगा क्योंकि x y के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं x और z का करना चाहूँ कि x इज़ नॉट z, तो ऊपर जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं आप देख सकते हैं कि x का जो ऑपरेटर है वो भी ट्रू है और z का ऑपरेटर भी ट्रू है, दोनों बराबर है, तो ये स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए। तो जब मैं इसे शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे फॉल्स शो हो रहा है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं जिनमें हम वैल्यू या वेरिएबल फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज कोई भी सीक्वेंस है हमारे पास, चाहे वो स्ट्रिंग है, लिस्ट हो या टपल्स हो या सेट्स हो, कोई भी सीक्वेंस हो, और आप कोई वैल्यू उसमें फाइंड करना चाहे कि आया कि वो वैल्यू उसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो इसके लिए आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं, इन एंड नॉट इन। लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कंट्री के नाम से और उस वेरिएबल में मैं एक स्ट्रिंग उसे असाइन करता हूँ पाकिस्तान। तो मुझे ये यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि p करेक्टर कंट्री यानी वेरिएबल में एग्जिस्ट है। p इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे क्योंकि हमने जो वैल्यू असाइन की वो एक्चुअली स्ट्रिंग है। तो p इन कंट्री जो वेरिएबल नेम है, जब मैं इसे शिफ्ट इंटर प्रेस करूँगा तो मुझे आंसर ट्रू शो हो रहा है क्योंकि p एग्जिस्ट करता है। बट अगर हम z करेक्टर लिखें और
इन ऑपरेटर यूज़ करके हम बताना चाहें कि Z ऑपरेटर पाकिस्तान में पाया जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि Z ऑपरेटर इसमें मौजूद नहीं, तो मुझे फॉल्स शो होगा। इसी तरह नॉट इन ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज मैं कहना चाह रहा हूँ कि Z जो स्ट्रिंग है उसमें पाया नहीं जा रहा, तो मैं लिख सकता हूँ कि Z नॉट इन, फिर वो वेरिएबल नेम आप देख सकते हैं कंट्री। मुझे यहाँ पे ट्रू शो हो रहा है क्योंकि Z करेक्टर पाकिस्तान में नहीं पाया जा रहा। लेकिन अगर मैं N करेक्टर फाइंड करना चाहूँ और मैं ये लिखूँ कि N करेक्टर पाकिस्तान के नाम में नहीं है, तो मुझे यहाँ पर फॉल्स शो होगा।